तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर जो है किसी भी तरह की कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चार्ट पे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिकैप करा देता हूँ, हम पिछले हफ्तों के अंदर, पिछले महीनों के अंदर क्या बात करते हुए आ रहे हैं, पिछले हफ्ते में हम लोगों ने क्या बात करी थी और अब आने वाले हफ्तों के अंदर क्या होने की संभावना है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो, पिछले करीब हम लोग अक्टूबर से 3-4 महीने पहले से हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं कि मार्केटों ने एक बार जो है वो टॉपिंग आउट का एरिया बना दिया है और हम ये जो है अभी से बात नहीं कर रहे कि अक्टूबर से बात नहीं कर रहे हैं, हमने उससे 2 महीने पहले ही एक बार अपने अपने आप को कॉशियस कर दिया था अगस्त के अंदर कि मार्केटें जो है एक बार ओवरबॉट हो गई हैं और एक बार सी वेव नीचे की तरफ लगनी है। तो उसकी तैयारी हम लोग पहले से हम लोगों ने कर रखी थी और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अक्टूबर के अंदर जो है हमारे क्रूशियल लेवल कटने शुरू हुए। उसके बाद हम लोग बिल्कुल चेंज हो गए और हम लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई एक बार जो है मार्केट और टॉपिंग आउट का एरिया बना दिया है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये वाली बात भी करी थी कि एक बार जो है मार्केटें 23,200-250 के एरिया के आसपास आके रुकेंगी, लोगों को ये दिखाया जाएगा कि वहां पे बॉटम बन रही है। लेकिन वो हालांकि होगा सिर्फ बाउंस ही, लेकिन लोगों को दिखेगा कि हाँ भाई बॉटम बन रही है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था नवंबर के अंदर यही हुआ। पहला शॉट इसने नीचे की तरफ मारा मारा कि 23,200-250 ऊपर हम लोग 26,300-400 से गिरे और सीधा इसने 23,200-300 मारा। 3200 पॉइंट की पहले ही लेग के अंदर इसने करेक्शन करी। उसके बाद एक बाउंस आया नवंबर के अंदर जो बाउंस था वो 50% की रिट्रेसमेंट इसने ऊपर की तरफ करी थी और वहां से एक बार नीचे रफ तोड़ा और जो उसने बाउंस का जो उसका करेक्टर ऐसा था कि लोगों को लगा एक बार दोबारा ऑल टाइम हाई लगेगा निफ्टी के अंदर, लेकिन वही हुआ। उधर से ही इसने घुमा दिया और उसके बाद हम लोग आज दोबारा 23,200-300 के एरिया के अंदर हम लोग आ गए हैं। सिर्फ शायद हम लोगों ने ही इधर बात करी थी कि पूरी दुनिया इस एरिया को जो है बॉटम मान लेगी, लेकिन वो बॉटम होगी नहीं और आप लोगों के सामने अब सर वो वाला एरिया एक बार फिर से कट चुका है। फिर जब मैं पिछले हफ्ते आया था तो मैंने आप लोगों को बोला था, पिछले 2 हफ्तों से हम लोग बात कर रहे थे कि एक बार जो पिछला एरिया जो कटेगा 23,200-250 का, जो इसने नवंबर के अंदर लो मारा था, तो एक बार सर ये नीचे की तरफ 22,000 के भी नीचे जाएगी। चार्ट के हिसाब से बिल्कुल इसको जाना चाहिए, लेकिन मैंने आप लोगों को ये वाली बात भी बताई उसके बाद कि कहीं न कहीं ये वाली दिक्कत भी ना फैल रही है कि लोगों को चार्ट देखने आ गए हैं। अब लोगों को ये साफ दिख रहा है, ये वाला जैसे ये वाला लो कटा ना, तो इसके बाद लोग कह रहे हैं देखो इलेक्शन का लो आएगा, ये आएगा, मतलब वही बातें करनी शुरू कर दी लोगों ने कि हाँ भाई एक बार नीचे तरफ निफ्टी जा रही है, क्योंकि अब लोगों को दिखना शुरू हो गया। देखो, मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बोला था कि मार्केट ऐसा क्या करती है, मार्केट है ना वॉलेटाइल कर देती है। मतलब जैसे ही लोगों को लगा कि हाँ भाई 23,000 नीचे की तरफ कटेगा, 23,200 कटेगा, 23,000 से सपोर्ट ले लेगी। इस बार इसने क्या किया, इस हफ्ते का जो इसने लो मारा है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इस हफ्ते जो इसने लो मारा है, वो मारा है 23,050 का। जैसे ही सर लोगों ने कहा ना 23,200 250 कटेगा, नीचे गिरना शुरू हुआ, वहीं से इसने संभाल लिया। तो ये ऐसे ही करेगा। अब जैसे अब इसने 23,000 को नीचे तरफ काटेगा ना, तो उसके बाद दोबारा ऐसे खड़े हो जाएगा, तो मतलब क्या है, वॉलेटाइल हो जाएगा। अब इस हफ्ते आप लोगों ने देखा था कि दोनों तरफ की चालें हमें इंट्राडे के अंदर ही मिली। पहले निफ्टी 100 पॉइंट नीचे थी, फिर 100 पॉइंट ऊपर हुई, फिर उसके बाद अगले दिन दोबारा हम लोगों ने देखा, मतलब ग्रीन भी हो रही है, रेड भी हो रही है। तो ये मार्केट जो है वॉलेटाइल कर रही है। ना ये सर लॉन्ग वालों को कमाने दे रही है, ना ये शॉर्ट वालों को कमाने दे रही है। तो ये सर चलेगा। सीधा-सीधा मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, सीधा-सीधा सर कुछ नीचे नहीं आता, वॉलेटाइल होके आएगा। कोई-कोई चालें हमें सीधी भी मिलेगी, लेकिन उनके स्पेसिफिक एरिया होंगे, उनके स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है? और एक बात सर आप याद रखना कि जैसे नीचे तरफ आ रहा है, तो अब कहीं न कहीं पहले तो चार्ट के ऊपर कन्फर्मेशन नहीं थी। अब तो सर चार्ट के ऊपर भी कन्फर्मेशन आ गई, लेवल नीचे तरफ कट चुके हैं। तो कहीं न कहीं जो है मार्केट एक तो वॉलेटाइल होंगी और दूसरा सर मेरा ना एक और बात याद रखना कि जो बाउंसेस होंगे, बाउंसेस 2 तरीके के अंदर आएँगे। आइदर बाउंस जो होगा वो इतना छोटा होगा कि आप शॉर्ट ना कर सको, जो मतलब जनरल पब्लिक है वो शॉर्ट ना कर सके, और दूसरा बाउंस इतना शार्प आ जाएगा कि लोगों को लगे बॉटम बन गई। समझे? 2 तरीके के बाउंस होंगे, या तो बिल्कुल ही छोटा होगा या तो इतना शार्प होगा कि लोगों को लगे बॉटम बन जाए, और जैसे ही वो होगी ट्रैपिंग ही, मतलब जैसे ही या तो बिल्कुल छोटा-सा होगा कि हाँ भाई पता ही नहीं चला कि बेचने का मौका ही नहीं मिला, या फिर इतना ज़्यादा शार्प होगा, एक तो लगेगा लोगों को बॉटम बन गई और वो उतनी जल्दी कैंसल हो जाएगा। तो बाउंस का जो करैक्टर होता है ना, वो यही होता है। ठीक है? तो एक बात का ध्यान रखिए, 2 बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, एक तो वोलेटाइल और दूसरा बाउंस का करैक्टर। आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को ये दिखेगा। इस हफ्ते आप लोगों को ये वाला वोलेटाइल वाला दिख गया? हाँ भाई, दोनों तरफ की चालें मिल रही हैं। आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को एक शार्प बाउंस वाला भी एक आप लोगों को दिख जाएगा, और आप लोगों ने पहले भी देखा है कि जैसे अभी ये नवंबर के अंदर जैसे ही ऊपर की तरफ गया था, तो ये शार्प बाउंस था। जैसे ही घुमा के आया था, याद है? नीचे मारा था इंट्राडे के अंदर और इंट्राडे के अंदर ही ऊपर आ गई थी।
और इस इधर भी आप लोगों ने देखा था, हाँ भाई 400 पॉइंट के अंदर इंट्राडे के अंदर ही चला दिया था और उसके अगले दिन ही कैंसल कर दिया। तो सर ये चीज़ें होंगी आने वाले दिनों के अंदर, इस चीज़ों के आप लोग अलर्ट डाल दो, ये 3, 4, 5, 6 महीने चलेगा ये वाला मामला। तो अब आप लोगों को अपनी एक मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखो, ये सर नहीं कमाने देगा किसी भी साइड के अंदर, ना ही शॉर्ट में कमाने देगा, ना ही लॉन्ग करके कमाने देगा, ना ही स्टॉक्स के अंदर कमाने देगा। ठीक है? तो अब चलते हैं अपने सीधा चार्ट के ऊपर। मैंने आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दे दिया। चार्ट पे तो वैसे ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ है नहीं, वही वाली हमारी बातें हैं। लेवल एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्या आ जाते हैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। एक बार वेव वगैरह भी देख लेंगे हम लोग। ये नीचे उतरा था, ये 1 लग गई थी या 2 लग गई थी। अभी हमारा जो है ये 3rd के अंदर है। हम लोगों ने ये वाली बात भी करी थी कि हाँ भाई गैप एरिया जैसे ही फिल होगा, एक बार ये दोबारा नीचे की तरफ मार सकता है। अभी वही गैप एरिया फिल करने के बाद नीचे की तरफ ये खड़ा हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं चार्ट हम लोगों को, ये चाल इसने इधर से ली थी, बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात बोलूँ, तो उसका ये बाउंस चल रहा है। बाउंस हो सकता है खत्म हो गया हो, और क्योंकि लेवल तो इसका लग गया था, ठीक है? ये वाला जो इसका एरिया था, ये लेवल इसने मार दिया था 23,400 के आसपास का। लेकिन फिर भी अगर ये बाउंस कंटिन्यू करता है तो सर इसका पहला एरिया आएगा अटकने का 23,450। 23,450 कटा तो इस हफ्ते का जो आखिरी लेवल है वो है 23,550। ये दोनों लेवल हैं जहाँ पे ये वाला जो बाउंस है वो खत्म हो सकता है। और अगर जैसे ये वाले लो कटने शुरू हो जाते हैं, या ये एरिया कटना नीचे की तरफ, मतलब ये इसने लो क्या मारा 23,100 के एरिया नीचे की तरफ जो है वो कटने शुरू हो जाते हैं। आप 23,100 छोड़ो, आप 23,000 मान लो। 23,000 क्या है ये वाला लो, जैसे 23,000 कटेगा तो एक बार जो है 22,850 के एरिया आने की संभावना जो बढ़ जाएँगी, और 22,850 इस हफ्ते का नीचे का आखिरी लेवल है। और जैसे ही 22,850 नीचे की तरफ कटेगा, जैसे मैंने हमारी बात हो रखी है 22,200 या 250 आप लोगों की स्क्रीन के सामने होगा, और वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बन सकता है। क्योंकि जैसे ही ये नीचे की तरफ काटना शुरू करेगा और 22,000 के आस-पास जाएगा तो 21,900 गाने गाने लोग शुरू कर देंगे। हमारी भी बात हुई है, यहाँ पे 21,900 आ रहे हैं, लेकिन सर वो सीधा-सीधा नहीं आएगा। ठीक है? सीधा-सीधा आ गया तो शॉर्ट करके नहीं कमा लेंगे, तो कहीं न कहीं बीच में से घुमा देगा, तो ये वॉलेटाइल होगा। आप लोगों को लेवल के हिसाब से काम करना है, वीकली का लेवल चार्ट पे लगा के रखो, मंथली का लेवल चार्ट पे लगा के रखो, ठीक है? और ऊपर के लेवल नीचे-नीचे करते रहो, और जैसे ही कल घूमेगी मार्केट तो हम भी देखेंगे। तो अभी के हिसाब से प्रीवियस लो हमारे जो है वो कट चुके हैं। निफ्टी ने एक बार अपना जो है ट्रेंड, हम लोग कहीं पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि हाँ भाई अब तो लोगों को दिखना शुरू हुआ कि हाँ भाई ट्रेंड बदल गया, लेकिन हम तो पहले से बातें करते आ रहे हैं। तो अब लेवल मैंने आप लोगों को बता दिए। ऊपर की तरफ सर अगर कोई भी एक चाल आती है तो 23,400, 450, 500, 550, मतलब ये 450, 550 की रेंज तक ही है वो वाली चाल। अभी तक चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है। और नीचे की तरफ अगर ये आता है तो नीचे का मैंने आप लोगों को बता दिया 22,850 तक ये आ सकती है ईज़िली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गई हमारी इस हफ्ते की रेंज। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी वही है सर, बाउंस दिया था इसने, वो काफ़ी हद तक कैंसल भी किया है बाउंस। यही है, इसने भी सर मैंने आप लोगों को बोला था 47,500 के एक बार नीचे ये भी मुँह मारने के लिए आएगा। उसी की तैयारी में, मतलब ये वाला लो कट जाएगा तो आ जाएगा 47,500, कोई दिक्कत इधर से, मतलब 1000 पॉइंट है। इस अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जैसे ही 47,500 के नीचे बैंक निफ्टी जाती है, तो कहीं न कहीं एक जो है, जो शार्प बाउंस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो बन सकता है। ठीक है? तो आप लोगों को ये 2-3 चीज़ें मिला के देखनी पड़ेंगी। बाकी जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हाँ, कैसे छोटे वाले जो इंडेक्स हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप वगैरह, वो गिरे हुए थे। हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी कि हाँ भाई, इनके अंदर जो है डाइवर्जेंस है, आइदर निफ्टी को ऊपर आना पड़ेगा और इनको नीचे आना पड़ेगा, और इनके चार्ट देख के लग रहा है कि इन्हीं को नीचे आना है, और ये वो हो भी गया था। पिछली बार फिर मैं इस कैंडल के ऊपर आया था। ये कैंडल बनी हुई थी फ्राइडे को। फिर हम लोगों ने देखा था, हाँ, मंडे को बहुत अच्छा मार्केट के अंदर फॉल आ रखा था। तो मैंने आप लोगों को बोला था इसके अंदर जो है, इस कैंडल में मैंने आप लोगों को बोला एक झटका इसके अंदर बचा है, और कहीं न कहीं ये सपोर्ट पे भी आ गए हैं। उसके बाद सर इन लोगों ने एक झटका मारा मंडे को, और उसके बाद आके ऊपर की तरफ आके खड़े हो गए हैं। इनके अंदर भी वही बाउंस चल रहा है, ठीक है? 1 घंटे का चार्ट अगर आप इसका भी लगा के देखोगे तो इसी ज़ोन का, ये जो इसने फॉल किया था इसी का बाउंस है ये। ये अगर मैं लगा देता हूँ रिट्रेसमेंट, तो ये 38 पे आके बिल्कुल खड़ा कर दिया इसने। और स्मॉल कैप के अंदर भी सेम सिचुएशन है। इधर भी रिट्रेसमेंट में लगा देता हूँ। ये लगा दी रिट्रेसमेंट इसने भी सर, अभी तो इसने 38 भी नहीं करी। इसके अंदर कंपैरेटिवली कम बाउंस है, ये वीक भी है, ठीक है? तो इसके अंदर भी एक बार बाउंस का ही काम चल रहा है, और ये क्योंकि सपोर्ट पे आ गए थे, और ये 500 वगैरह, तो कहीं न कहीं मार्केटें एक बार थमी है पिछले हफ्ते के फॉल के बाद, नीचे की तरफ सर कंटिन्यू करती है। तो मैंने आप लोगों को निफ्टी का लेवल बता दिया। एक केस आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सर 800, 850 भी कट गया, तो वही है सर, एक नीचे नीचे तो इसको आना है,
ठीक है? लेवल सिर्फ़ इतना काम करेंगे कि हाँ, कभी सपोर्ट ले लेगा उस लेवल के ऊपर, उधर से एक रिकवरी आ जाएगी, इंट्राडे के अंदर बाउंस आ जाएगा। डाउन ट्रेंड तो कन्फर्म हो चुका है निफ्टी का, अब जब तक अप ट्रेंड कन्फर्म नहीं होता, तब तक आप लोगों को कुछ नहीं करना। और मैंने आपको याद है जनवरी की स्टार्टिंग या हाँ, जनवरी से भी पहले 26-28 तारीख को दिसंबर को मैंने आप लोगों को लेवल दिया था ऊपर का 25,000 के आस-पास का, और मैंने आप लोगों को बोला था अगर इसके अंदर जान होगी या इसको बदलना होगा तो एक बार ऊपर की तरफ काट देगा ये हेज़र, ऊपर की तरफ की जगह नीचे की तरफ काट देगी, पूरी इसने तैयारी बना दी है। तो सर बस जो बीच-बीच के जो लेवल होंगे वो सिर्फ़ इसके लिए होंगे, हाँ, कभी रेजिस्टेंस के आस-पास मिले तो अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और अगर रिस्क एपेटाइट है तो वहाँ पे पुट वगैरह ले सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ मिलता है तो एक बार बाउंस या प्रॉफिट बुकिंग वगैरह, अगर किसी शेयर में फँसे हो, वहाँ से बाउंस आ जाएगा तो वहाँ से निकल सकते हो, बस उसके लिए होगा। बाकी पोजिशनली हम लोग निफ्टी के अंदर 22,000 के नीचे आ रहे हैं, और सर वहाँ पे भी हम रोकेंगे नहीं। वो 22,000 के नीचे जा रहे हैं ना, तो जो लोग कह रहे हैं ना हाँ भाई 21,900 के आस-पास बॉटम बॉटम बन जाएगी, कुछ नहीं बनने वाला सर आसानी से, ठीक है? तो ये उसको भी काटेगा। तो अभी लंबा चलने वाला है खेल, अभी तक चार्ट को देख के ऐसे ही लग रहा है, ठीक है? अभी साइड रहो, कैपिटल की प्रोटेक्शन करो, कुछ नहीं करोगे ना सर ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा उंगलीबाजी नहीं करोगे ना ज़्यादा अच्छा है। मैं भी कुछ नहीं कर रहा, अभी साइड बैठा हूँ मैं, बस लेवल टू लेवल काम कर रहे हैं, लेवल देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। और मैंने आप लोगों को सर साढ़े 4 बता दिया, बाकी वो लंबा-चौड़ा कुछ है नहीं। और सर मैंने आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, बाउंस के ऊपर सर ज़्यादा ध्यान रखना। जो बाउंस का करैक्टर मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ, आइदर बहुत छोटे आएँगे और या इतना शार्प आएगा लोगों को लगेगा बॉटम बन गई, ठीक है? और जो वो वाला शार्प वाला बाउंस होगा ना, वही अपॉर्च्युनिटी होगी, अगर किसी को शॉर्ट करना है। तो ध्यान रखना, ऐसे-ऐसे बाउंस आ सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। वॉलेटाइल होगी मार्केट, है वॉलेटाइल आप लोगों ने देखा इस हफ्ते भी हुई है, आने वाले हफ्तों के अंदर और भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? बाकी अगर वैसे स्टॉक्स तो मतलब बाय की तरफ तो कुछ करना कराने वाला है नहीं। एक बार रिविज़िट वगैरह कर लेते हैं, ये एक्साइड ये सपोर्ट पे आ गया। 50% की रिट्रेसमेंट, अब देखो सर इसने ना इस पूरी चाल की, याद है इस ज़ोन से बोलता आ रहा था हाँ, तेज़ी में है ये वाला शेयर, जा सकता है तेज़ी के अंदर। उसके बाद सर इसने इस पूरी ज़ोन की करेक्शन करी है। अगर आप रिट्रेसमेंट लगा के देखोगे ना, 50% पे आके इसने सपोर्ट तो दी है। अब ये ए वेव लगा दी इसने 1, 2, 3, 4, 5, अब इसकी एक बी वेव ऊपर की तरफ लगनी है। अब आइदर बी वेव यहाँ से शुरू करेगा या फिर यहाँ से शुरू करेगा। वैसे तो इसको इतना भी नहीं आना चाहिए, अब देखना पड़ेगा कि क्या इसके स्ट्रक्चर वगैरह बनते हैं। अगर ये यहीं से बी वेव शुरू कर देता तो एक बार ये वाली ज़ोन कटेगी इसके अंदर भी 470 वगैरह की। लेकिन उसके अंदर आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रेंड के अंदर तो सर इसने भी अभी ऊपर नहीं जाना। ये सर गया अभी 6-8 महीने और गया बर्फ के अंदर। तो वैसे कुछ लंबा-चौड़ा करना नहीं, बाकी कैन्फिनोम आ गया सर सपोर्ट लेवल के ऊपर अपने। तो इसके अंदर भी अभी रिज़ल्ट वगैरह हैं। अभी तो सर मतलब ये इधर से भी ऊपर चला गया तो घूम के दोबारा मारेगा। किसी के अंदर कोई चार्ट है ही नहीं। अभी एलेंबिक फार्मा ये खड़ा हुआ है, आज इसके अंदर चाल आ रही थी 4 से 5% ही। ये पिछला लो काटा उसके बाद ऊपर आ गया, तो ये वोलेटाइल ही हो रहा है सर। बाकी तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या बताऊँ। ये सोमेनी सिरेमिक्स इसने पिछले लो काट दिए थे, उसके बाद लो काट के अब दोबारा ऊपर आ गया। ब्लू डार्ट का भी मैंने आप लोगों को पिछली बार ट्रेंड लाइन बदल लगा के बताई थी। कुछ नहीं है, साइडवेज़ ही है अभी, मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, तो इसके अंदर तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी ये बाटा एक एशियन पेंट हम लोग रिविज़िट कर देते हैं, इसके मैंने रिज़ल्ट पता नहीं आ गए हैं, आ जाने चाहिए थे वैसे आज। इसके अंदर भी सर डाइवर्जन तो बने हुए हैं, आज की कैंडल भी अच्छी है। इसने मैंने आप लोगों को बोला था कि 2250 का एरिया कटे तो साइड हो जाना, काट के ये दोबारा ऊपर आ गया। तो अब अगर जब तक ये वाला एरिया नहीं कटता है ना सर 23,050 के आस-पास, 2350 के आस-पास का, तब तक सर इसके अंदर भी कुछ काम नहीं करता। ये अगर झटके से ऊपर कटता है तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हो, नहीं करोगे ज़्यादा बेटर है। बाकी शायद आ गया रिज़ल्ट इसके, हाँ, आ गया रिज़ल्ट, कोई ख़ास रिज़ल्ट है नहीं इसके। तो बचा के रखो सर अपने आप को, बाय साइड में कुछ बनने बनाने वाला है नहीं। शॉर्ट करोगे वॉलेटाइल हो जाएगी मार्केट, उसके अंदर भी सर पैसे जाएँगे। तो बचा के रखो अपने आप को। कोई शार्प फॉल, शार्प बाउंस वगैरह आता है तो वहाँ पे फिर भी अपॉर्च्युनिटी होगी शॉर्ट वगैरह करने की, ठीक है? तो उस हिसाब से आप लोग देखना। बाकी सर लंबी वीडियो बनाने का मेरे को नहीं लगता कोई फ़ायदा है। बाकी अब अगले हफ्ते मेरे कॉलेज खुल जाएँगे। अभी आप देखो मैंने पौने 3 हो रहे हैं सर रात के। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है अगले हफ्ते शायद हो सकता है टाइम वगैरह ना मिले, फिर भी कोशिश करूँगा वीडियो बना दूँ। कोई अगर चेंज होगा बिल्कुल हम लोग वीडियो बनाएँगे, देखेंगे। टाइम टू टाइम लेवल वॉच करते रहना, वीकली के लेवल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और नीचे की तरफ अब एक बार निफ्टी कंटिन्यू कर देगी। कैसे करेगी, बीच का बाउंस कहाँ खत्म होगा, वो वही वाले लेवल हैं 23,500 550 के आसपास। और नीचे की तरफ 22,800 नीचे की तरफ कटा, 800 850, तो एक बार नीचे की तरफ 200 250, 22,200 250 के यहाँ निफ्टी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है? और सर बैंक निफ्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना। बैंक निफ्टी 47,500 पे, 500 के नीचे 47
300 टू 400 के बीच में ना ज़ोन है सपोर्ट की, ठीक है? तो उसको एक बार देखते रहना, ठीक है?